स्टार्टिंग में जो ट्रायंगल चैप्टर्स है, जिसके में ट्रायंगल चैप्टर जो हाफ ईयरली में आ रहा है या अभी जिसके प्री बोर्ड जो होने वाले हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्रायंगल्स के, जो अप्रॉक्स 5 या 4 नंबर के आ सकते हैं। तो उन क्वेश्चनों को आज हम कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कई बार ये वाला फिगर तुमने सबने बना हुआ देखा होगा, किसी के असाइनमेंट में मिला होगा ये वाला फिगर। एक ये है फिगर हमारा, और यहां से ऐसे ये लाइन गई है जो नीचे तक, ये यहां से नीचे तक जा रही है, जो इसे यहां पर मिलाएगी। ठीक है, ये आर डी शर्मा में मिल जाएगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर ओ पॉइंट दिया है, और ये एफ दिया है, ये ए दिया है, यहाँ पर 90 डिग्री है, और यहाँ पर सी दिया है, यहाँ पर ये है, ये भी 90 डिग्री है, और यहाँ पर डी, यहाँ पर बी, और यहाँ पर ए दिया है। अब इस टाइप का क्वेश्चन या इस टाइप का तुम्हें फिगर दिखा होगा, तो ये वाले क्वेश्चन करते कैसे हैं, इन वाले क्वेश्चन को करते कैसे, पर इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी है पहले हम वो देखते हैं। इसमें दिया है ओबी जो है, ओबी जो है वो परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्टर ऑफ लाइन डीई। डीई का बाइसेक्टर मतलब ये वाली लाइन इसके इक्वल है। एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात ये है कि एफ ए जो है वो भी परपेंडिकुलर है किस पर, ओबी पर। एफ ए कहां है, परपेंडिकुलर है ओबी पर। चलो भाई ठीक है। और हमें दिया है एफ ई जो है इंटरसेक्ट करती है, एफ ई कहां, एफ ई जो इंटरसेक्ट करती है वो ओबी पर करती है, और पॉइंट है हमारा सी। चलो भाई ये वाला सी पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें जो प्रूव करना है वो करना है 1/OA प्लस 1/OB इक्वल टू 2/OC। ये वाला चीज हमें प्रूव करना है। तो इस वाले क्वेश्चंस को कैसे हम प्रूव करते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्करेंट, सबको पता है कि जब भी हमें कोई भी ट्रायंगल्स को सिमिलर करना होता है, कॉन्करेंट करना होता है, सिमिलरिटी हम लगाते हैं। यहाँ पर सिमिलरिटीज कैसे लगाएंगे, देखो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखता हूँ, ट्रायंगल एफ ओ ए, ट्रायंगल एफ ओ ए, एंड ट्रायंगल देखेंगे डी ओ बी, एंड ट्रायंगल डी ओ बी। अब अगर हम यहां पर देख रहे हैं, तो यहां पर देखा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, एक एंगल ये कॉमन हुआ, तो 90 डिग्री कॉमन हुआ, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि 90 डिग्री है। और एंगल ओ क्या है, कॉमन है, एंगल ओ क्या है, दोनों में कॉमन है, कॉमन है, और 90 डिग्री है, ये वाले कॉमन है, ये 90 डिग्री है। तो अगर मेरे पास ये है, तो मेरे पास क्या आएगा, ओ ए छोटे वाले ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल अपॉन ओपी, इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एफ ए इक्वल टू बी डी। चलो भाई ये लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, हमें देखो यहाँ पर ओ ए, ओ बी और ओ सी से बात करनी है, तो हमारे पास ओ ए और ओ बी तो आ गया। अब ओ सी कैसे लाना है, ठीक है। अब ये वाले दोनों ट्रायंगल देखते हैं, ये वाले दोनों ट्रायंगल्स, तो मैं यहां पर कर देता हूं। ये दोनों ट्रायंगल कौन से हैं, ए एफ सी, ट्रायंगल ए एफ सी, एंड ट्रायंगल ई बी सी, एंड ट्रायंगल ई बी सी। ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं और ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, तो एंगल जो ए है वो एंगल किसके है, बी के इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है भाई। और एंगल जो सी है, ये देखो यहां पर क्या बनना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के कह सकता हूं मैं डायरेक्ट, क्या है, वी ओ ए, जिसे कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अब यहां से देखते हैं, यहां से क्या दिख रहा है, ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू हो सकता है एफ सी अपॉन एफ ई, एफ सी अपॉन सीई, एक तो ये हो सकता है, और एक चीज और हो सकता है यहां पर एफ ए अपॉन बी सी, ये आ सकती है हमारी क्वेश्चन नंबर 2, कि जब भी मेरी सिमिलैरिटीज होती है तो मैं ये सीपीएसटी से लिख सकता हूं, सीपीएसटी लिख दो यहां पर सीपीएसटी और यहां पर सीपीएसटी। क्लियर बात। तो यहां पर सीपीएसटी से हमने ये किया। अब हमें जो बात करनी है वो हमें करनी है ओसी की। अब ओसी तो हमारा कहीं आया नहीं है, तो ओसी को कैसे लाएंगे, देखो भाई यहां पर एफ ए अपॉन बी डी है, यहां पर एफ ए अपॉन बीई है, तो क्या बीई इक्वल टू बी डी के है, यस, बीई इक्वल टू अगर बी डी के है, तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू एफ ए अपॉन बी डी। क्लियर बात। अच्छा, एफ ए अपॉन बी डी, इक्वेशन नंबर 2 में एफ ए अपॉन बी डी ये दोनों इक्वल हो गए, तो मैं लिख सकता हूं ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। क्लियर बात यहां तक। अब यहां पर देखेंगे हमें लाना है ओसी। अब ओसी कैसे लाएं, देखो एसी है, एसी अगर मैं एसी को ऐसे लिख देता हूं, एसी को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ओसी माइनस ओए,
ओसी में से अगर मैं ओए माइनस कर देता हूं तब भी तो एसी आएगा, ओसी माइनस ओए, ठीक है। बीसी, बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, बीसी को मैं लिख सकता हूं अगर मैं ओबी में से, मतलब पूरी लाइन में से, मतलब ओबी में से अगर मैं क्या माइनस कर देता हूं, ओसी माइनस कर देता हूं, ओसी माइनस कर देता हूं, तो ये आ गया ओ अपॉन ओबी। यहां तक बात क्लियर होगी सबको, ठीक है। तो ये अगर मेरे पास आ गया ऑप्शन, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं मल्टीप्लाई के लिए डॉट का साइन यूज करूंगा। तो यहां पर ओ ए इंटू ओबी को ऐसे मत लिख देना ओ स्क्वायर ए, नहीं, यहां पर लिखना ओ ए इंटू ओबी, ओ ए इंटू ओबी माइनस ओ ए इंटू ओसी, ओ ए इंटू ओसी, क्लियर। यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा ओबी इंटू ओसी, ओबी इंटू ओसी माइनस ओ ए इंटू ओबी, क्लियर बात यहां तक। क्या कुछ कट रहा है हमारा, कट रहा है कुछ, ओ ए इंटू ओबी, ओ ए इंटू ओबी, ये तो ट्वाइस हो गया ओ ए इंटू ओबी, ओ ए इंटू ओबी हो गया ट्वाइस ऑफ ओ ए इंटू ओबी। बाकी चीजों को मैं उधर ले जा रहा हूं, ओ ए इंटू ओसी प्लस ओबी इंटू ओसी, क्लियर बात। अब यहां पर मुझे ऐसे लाना है, तो मैं अगर सबको ओ ए इंटू ओबी इंटू ओसी से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर, ओ ए इंटू ओबी इंटू ओसी से डिवाइड कर दूं, ओ ए इंटू ओबी इंटू ओसी से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां से ओ ए से ओ ए कटा, ओबी से ओबी कटा, यहां पर आया, यहां पर ओ ए से ओबी, ओबी से ओके, यहां पर हमारा क्या कटा, ओ ए से ओ ए कटा, ओसी से ओसी कटा, यहां पर हमारा ओबी से ओबी कटा, ओसी से ओसी कटा, ठीक है। यहां पर हमने कुछ गड़बड़ की है शायद, यहां पर हमारा ओ ए से ओबी ओ सी बचना चाहिए था, ओबी से ओबी कटेगा, ओ सी बचेगा, तो यहां पर आया 2 ओ सी, यहां पर आएगा 1 अपॉन ओबी और यहां पर आएगा 1 अपॉन ओ, शायद हमें यही प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में 4 मार्क्स में आ सकता है, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में और बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।